हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। तो आज हम आपको क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर कराने जा रहे हैं, जो कि 2024 में पूछा गया था। ये हाफ ईयरली का पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बहुत से लोगों को ज़रूरत होगी पेपर की। तो इसीलिए हमने आपके लिए इस पेपर की वीडियो बनाने की सोची। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें इसमें जो क्वेश्चन देखे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, तो इससे आपकी हेल्प हो सकती है। वैसे बाकी क्वेश्चन पेपर आते हैं जिसमें क्वेश्चन बहुत अलग दे रखे होते हैं, जो इम्पोर्टेंट भी नहीं, कुछ भी उठा के देते, पर ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, इसलिए हमने इस पेपर की आपके लिए वीडियो लेके आए। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में अपना टॉपिक लिखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का। तो 70 मार्क्स का अपना पेपर होता है, आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। ये तो सभी पेपर का प्रोसेस होता है। तो चलिए एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर में है। ठीक है, उसके तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय लगभग होता है, तो कितना समय लगेगा? अर्ध आयु का 2.2 गुना, अर्ध आयु का 3.3 गुना, और अर्ध आयु का 1.1 गुना, या अर्ध आयु का 4.4 गुना। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हेलो फॉर्म अभिक्रिया देता है? तो जो आपका करेक्ट आंसर हो लगाइए। इसको आप सॉल्व कीजिए घर पे, उसके बाद अपना पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी हम इस पेपर को आपके लिए लेके आए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। अगर लाइक करेंगे तो इससे मोटिवेशन बढ़ता है, हम आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। उसके बाद निम्न में से पिक्रिक अम्ल है? ओ हाइड्रोक्सिक बेंजोइक अम्ल, एम नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, और C 2,4,6, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और D O एमिनो बेंजोइक अम्ल। क्या फार्मलीन जलीय विलयन है? फार्मल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल का, या फ्लोरोसिन, या एसिटिल्डिहाइड? तो इसकी करेक्ट आंसर होगा, आप लगाइए। तो ये थे अपने 6 बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेपर ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद आपके आते हैं 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? तो समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपकी अगली वीडियो लेके आएंगे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो अगली वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की लेके आएंगे। उसके बाद एथेनॉल के उपयोग, फिर उसके बाद नॉर्मलता और एवं मोलरता में संबंध लिखिए, संबंध का सूत्र लिखिए। ठीक है, उसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया का लक्षण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है, यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है। वुड्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इलेक्ट्रोड विभव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपके देखा जाए तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये बाकी ये, वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट, तो ये सारे ही पूरा पेपर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल है 27 डिग्री सेल्सियस पर 8% यूरिया का परासर दाब ज्ञात कीजिए। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया का परासर दाब ज्ञात करना है। तो सबका अणुभार दे रखा है, N का भी, H का भी, O का भी, 6 का भी। आपको फॉर्म यूरिया निकालना है, यूरिया का परासर दाब निकालना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा है, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम स्पष्ट कीजिए। द्वितीय नियम लिखना फैराडे का। उसके बाद अभिक्रिया के वेग को समझाइए। अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किण्वन किसे कहते हैं? इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं? ये भी इंपॉर्टेंट। परासरण दाब के नियमों का उल्लेख कीजिए। परासरण दाब के नियम का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर में क्वेश्चन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल एक दे रखा है। उसके बाद आपको टिप्पणियाँ दे रखी हैं। रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है, तो यूरोट्रोपिन की टिप्पणी लिखनी है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है। दूसरी है कैनिजारो अभिक्रिया, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें हर साल यूपी बोर्ड में पूछी जाती है। उसके बाद है किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक को 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 है। अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला कर लीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण का निगमन कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको ये करना है, वरना तो आप न्यूमेरिकल लगा लीजिए। उसके बाद प्रयोगशाला में बेंजोइक अम्ल की विधि का रासायनिक समीकरण सहित वर्णन कीजिए। इसकी 2 रासायनिक गुण दीजिए। इसमें आपको बेंजोइक अम्ल का प्रयोगशाला विधि बनाने की रासायनिक समीकरण पूछी गई और इसके 2 रासायनिक गुण भी पूछे गए। अथवा में आप चाहे राउल्ट का नियम लिख सकते हैं, वो टिक लगा दिए, पर फिलहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद के लिए 3 परीक्षण लिखने हैं। पहले मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद लिखने और इसी के 3 परीक्षण लिखने हैं। उसके बाद अनंत तनुता पर HCl, NaCl एवं CH3COO Na की समतुल्य चालकत्व क्रमशः हैं। तो ये दे रखे हैं 380.5, 109.8 एवं 78 इकाई है। तो CH3COOH की समतुल्य चालकता का अनंत तनुता पर आकलन कीजिए। तो आपको ये करना है तो ये कर लीजिए, वरना तो अथवा में आपको एक और प्रयोगशाला विधि दे रखी है। एसीटोन की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके प्रमुख गुण भी लिखिए, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे रिएक्शन दे रखी हैं, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ठीक है। एथिल अल्कोहल को I2 और NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। फिनॉल की ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। उसके बाद 4 डाई एथिल को PCl5 के साथ गर्म किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्रण NH3 से क्रिया करने का। उसके बाद आपको अथवा में दे देखिए ऊपर 5 आपको रिएक्शन दे रखी है। उसके बाद आपको पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे। अगर आपको क्या होता है जब आता है तो ये कर लीजिए, वरना तो कैसे प्राप्त करेंगे ये कर लीजिए। कैसे प्राप्त करें, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन प्राप्त कैसे करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, एसिटल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म और बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर, जो कि हर साल यूपी बोर्ड में इसी जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इसीलिए हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। तो इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम आपको इस वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखें और इस क्वेश्चन पेपर से आपके हाफ ईयरली के जो पेपर होने वाले उसमें 100% इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।